Assalamu alaikum students, this is Allied School Nowshera. I am teacher Rabia, your science teacher. How are you all? I hope students आप सब ठीक होंगे. Before starting our new topic students, first we will read our message of the day. Our message of the day is do good, have good. What does it mean? It's mean that हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए. अगर हम लोगों की हेल्प नहीं करेंगे, लोगों के साथ रूडली बात करेंगे, तो फिर लोग भी हमारे साथ रूडली बात करेंगे और हमारी हेल्प नहीं करेंगे. समटाइम्स स्टूडेंट्स, कभी आपकी क्लास में आपके क्लास फेलो लंच लाना भूल जाते हैं. अगर आप अपना लंच उनके साथ शेयर करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना लंच भूल जाते हैं तो आपके क्लास फेलोज़ आपके साथ शेयर करते हैं. कभी कभी आपके किसी क्लास फेलो के पास पेंसिल नहीं होती और आपके पास 2 पेंसिल्स होती हैं, तो आप अच्छे बच्चों की तरह अपनी एक पेंसिल उसे दे देते हैं, उसकी हेल्प हो जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम वो भी आपकी हेल्प करते हैं. मैसेज ऑफ द डे का मतलब है अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे. तो प्रॉमिस मी स्टूडेंट्स कि आपने हमेशा लोगों की हेल्प करनी है. नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज अवर प्रीवियस टॉपिक. इट वाज व्हाट इज़ हैबिटेट. इसमें हमने डिस्कस किया था एन एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग्स इन विच एन एनिमल और प्लांट लिव. हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो चीज़ें हैं, वो इन्वायरमेंट में शामिल होती हैं. जैसे कि फ़ैन, हवा एक्सेट्रा, ये सारा हमारा माहौल है, हमारा रूम, ये सब. फिर हमने पढ़ा था हैबिटेट के बारे में. हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर समथिंग लिव. कोई भी लिविंग थिंग, वेदर इट इज़ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ एनिमल, इट इज़ प्लांट, वेयर दे आर लिविंग, इट इज़ कॉल्ड हैबिटेट. जैसे कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, जैसे कि फ़िश, इनका हैबिटेट क्या है? पानी. कुछ एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं तो इनका हैबिटेट फॉरेस्ट है. जैसे हम घर में रहते हैं, हमारा हैबिटेट क्या है? घर है. ठीक है. प्लांट्स का हैबिटेट क्या? प्लांट्स फॉरेस्ट में रहते हैं, ये लिविंग थिंग है तो इनका हैबिटेट फॉरेस्ट है. कुछ प्लांट्स गार्डन में रहते हैं तो उनका हैबिटेट क्या है? गार्डन है. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था कि कुछ हैबिटेट बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. जैसे रैबिट और माउस, वो छोटे हैं तो उनके हैबिटेट भी छोटे हैं. बुफेलोज एंड कैमल्स, वो बड़े हैं तो उनका हैबिटेट भी बड़ा है, रहने की जगह भी बड़ी है, वो छोटी जगह पे तो नहीं रह सकते ना. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सम हैबिटेट्स आर हॉट एंड सम आर कोल्ड. जैसे डिज़र्ट, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के जो हैबिटेट है वो गर्म है. एंड स्नो, कुछ एनिमल्स बर्फीले पहाड़ों पर रहते हैं स्नो में, तो उनका हैबिटेट वो स्नोई माउंटेन्स है. ठीक है. दिस इज़ ऑल अबाउट आवर प्रीवियस टॉपिक स्टूडेंट्स. आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक. अवर न्यू टॉपिक इज़ हैबिटेट्स ऑन अर्थ. स्टूडेंट्स, हैबिटेट ऑन अर्थ में हम मैन मेड हैबिटेट्स को आज डिस्कस करेंगे और डिज़र्ट को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा भी बहुत से हैबिटेट्स हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट, सी एंड पोलर रीजन्स. दीज आर आल्सो द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स. टुडे वी विल ओनली डिस्कस द मैन मेड हैबिटेट्स एंड डिज़र्ट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. हैबिटेट्स ऑन अर्थ. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स ऑन अर्थ. There are deserts, the polar regions बर्फीले जो इलाके होते हैं जहाँ पे स्नो होती है. रेन फॉरेस्ट को कहते हैं. एंड सीज एंड रिवर्स. सिटीज़ आर आल्सो हैबिटेट्स. सिटीज़ जहाँ हम रहते हैं, शहर, वो भी हैबिटेट हैं, विलेजेस एंड सिटीज़, बट दीज आर मैन मेड, नेचुरल नहीं है. जैसे फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ प्लांट्स होते हैं, दरख्त होते हैं. सिटीज़ जहाँ पे हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं, स्कूल्स बनाई हैं, तो ये मैन मेड हैबिटेट्स हैं. सिटीज़ आर मैन मेड हैबिटेट्स बिकॉज ह्यूमन बीइंग हैव चेंज द नेचुरल हैबिटेट्स टू क्रिएट अ न्यू वन. अब एक ह्यूमन बीइंग कहीं से प्लांट्स काट कर, दरख्त काट कर वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाता है, तो इट्स मीन उसने नेचुरल हैबिटेट को चेंज करके अपने लिए मैन मेड हैबिटेट बनाया है. ठीक है. बिल्डिंग्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, दे ऑल आर मैन मेड हैबिटेट. हमारे घर भी है, ये सब, दीज आर कॉल्ड मैन मेड हैबिटेट. डिज़र्ट्स. डिज़र्ट्स आर एरियाज ऑफ लैंड दैट आर वेरी ड्राई. अब डिज़र्ट सहरा को कहते हैं. हमने 2 क्लास में भी डिस्कस किया था कि डिज़र्ट्स आर
वेरी ड्राई, बहुत गर्मी होती है यहाँ पर, ठीक है। बारिशें बहुत ज़्यादा कम होती हैं। दे डू नॉट गेट मच रेन, बहुत कम बारिश होती है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिज़र्ट्स, सम डिज़र्ट्स आर रॉकी, सम डिज़र्ट्स आर माउंटेनियस एंड सम डिज़र्ट्स आर सैंडी. Sandy deserts, rocky deserts and mountainous deserts. Look, some deserts have lots of rocks. Some deserts have mountains. Some deserts have extreme temperature. That means it can be very hot during the day but very cold at night. Animals and plants that live in a desert need what? Need be able to survive a long time without much water. लिसन, अब सैंडी डिज़र्ट कैसे होते हैं? वो एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत होती है, वो डिज़र्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होती है तो वो सैंडी डिज़र्ट्स कहलाते हैं। अब वो डिज़र्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं वो रॉकी डिज़र्ट्स कहलाते हैं। वो डिज़र्ट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं वो माउंटेनियस डिज़र्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर का क्या मतलब है कि बहुत शदीद मौसम होता है, मतलब सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रात के टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको एक्सट्रीम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। डिज़र्ट्स में वो प्लांट्स और वो एनिमल्स रहते हैं जो पानी के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। जैसे कैमल्स जो है पानी के बगैर ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, तो कैमल डिज़र्टिव एनिमल है। और बहुत से प्लांट भी डिज़र्ट्स में होते हैं, वो रफ़ प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ गॉड्स और शीप्स के खाने के लिए होते हैं, वी कैन नॉट यूज़ इट। Okay, this is all about our today's topic, students. Let's read the topic again. If there will be any ambiguity, I will explain to you. Habitats on Earth. There are many different types of habitat on Earth. There are desert, the polar regions, rainforest and seas and river. पोलर रीजन्स, रेन फॉरेस्ट एंड रीज एंड सिवर्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आपको ये तो पता है सीज़ और रिवर्स में फ़िश रहती है, डॉल्फिन वगैरह वो रहती हैं। रेन फॉरेस्ट में बाकी जो फॉरेस्ट एनिमल होते हैं जैसे लॉयन एक्सेट्रा वो रहते हैं। पोलर रीजन में बियर्स एक्सेट्रा, जो बियर जो भालू होता है वो रहता है। सिटीज़ आर आल्सो हैबिटेट. Cities are man-made habitats because humans have changed the natural habitat to create a new one. Deserts. Deserts are areas of land that are very dry. They do not get much rain. Some deserts have lots of sand. अब वो डिज़र्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होती है वो सैंडी डिज़र्ट्स कहलाते हैं। Some deserts have lots of rocks. अब वो डिज़र्ट जहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं तो वो रॉकी डिज़र्ट है। Some deserts have mountains. वो डिज़र्ट जहाँ बहुत माउंटेन्स होते हैं वो माउंटेनियस डिज़र्ट्स होते हैं। Most deserts have extreme temperature. एक्सट्रीम टेम्परेचर का मैंने आपको बताया है कि शदीद गर्मी को, जहाँ शदीद गर्मी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, रात के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी हो। That means it can be very hot during the day but very cold at night. Animals and plants that live in a desert need to be able to survive a long time without much water. वही प्लांट्स और एनिमल्स डिज़र्ट में रहते हैं जो पानी के बगैर ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, डू यू नो द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट कौन सा है? अफ्रीका में एक डिज़र्ट है। अफ्रीका एक कंट्री का नाम है, वहाँ एक डिज़र्ट है जिसका नाम सहारा डिज़र्ट है। वो सबसे बड़ा डिज़र्ट है दुनिया का, ठीक है। सैंडी डिज़र्ट है जहाँ पे रेत ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर न्यू टॉपिक। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इफ़ देयर विल बी एनी एम्बिग्विटी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।